What a match! What a match! व्हाट ए मिस मैच यार। तो खैर मेरे ख्याल से धोनी को भज्जी पे खास ध्यान देना चाहिए। एक मिनट मिस्टर बेचारू शर्मा, यस। धोनी को सेहत पर ध्यान देना चाहिए। आई मीन कांदा भजिया कौन खाता है? यू नो इट्स वेरी ऑयली। आई ऑल्सो डोंट ईट। आई एग्री विद यू। क्या आप एग्री विद यू? आई डोंट एग्री विद यू। फिर भी बेचारू शर्मा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि धोनी को भज्जी पे नजर रखनी चाहिए। मैंने भी तो यही कहा। तो क्या हुआ? एनीवे, ये तो मिस्टर पिद्दू का पर्सनल ओपिनियन है। मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में पीयूष चावला का लेग स्पिन भी काफी यूजफुल हो सकता है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि पीयूष चावला लेग से भी स्पिन कर सकते। वाह, हाउ टैलेंटेड। आई विल किल हर। बट आई एग्री विद हर। तेनू नहीं पता, हमारे पंजाब के नौजवान तेरी कमेंट्री सुनने के लिए रात रात भर जागते हैं और तेरे छोटे छोटे कपड़े देखकर बिना पिए ही झूमते हैं। थैंक यू सो मच। आई एग्री विद यू। क्या 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 एग्री कर रहे हैं आप? आई डोंट एग्री विद यू। ओफो, बट लेट मी एग्री विद यू एटलीस्ट। ओके, लेडीज फर्स्ट। ठीक है। अब देख लीजिए हीरोइंस को, कितनी सारी हीरोइनों को मुझसे जलन होती है। यू हैव नो आइडिया हाउ मच डू आई चार्ज दीस डेज। चार्ज? चार्ज से याद आया, मेरा बैलेंस खत्म हो गया है। What is she talking about? हेलो, क्रिकेट की ताजा ताजा बातें लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। क्या मैं कर रहे हो? लोग देख रहे हैं कि हम हाजिर हैं। यस यस, ऑफ कोर्स। आज हमारी चर्चा का विषय है ईशांत शर्मा। देखिए, इन माय एक्सपर्ट ओपिनियन, ईशांत शर्मा को टीम में नहीं लिया अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ईशांत के बारे में आज सचिन और सहवाग जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स सोचना पड़ेगा। ईशान की इतनी अच्छी हाइट जो है, वो लोग यही सोच रहे होंगे कि काश हम भी लंबे होते तो हम भी मॉडल बन जाते। What is this woman talking about? मोहतरमा, सचिन सहवाग तो क्या, हर बैट्समैन दिल ही दिल में यही सोचता है कि काश ऐसा बॉलर अपोजिशन की टीम में होता तो मैं भी 100 बना देता। 100? हाउ एलएस? हमारी मार्केट में तो 1000 की नोट भी आ चुकी है। You kill me. ओके। मंडीला, ये क्या कर रही हो नेशनल टीवी के सामने? अपना नहीं तो देश की इज्जत का ध्यान रखो। रख दो इसे। ये लो 100 रुपए, आज की कमेंट्री की तुम्हारी फीस, और रफू चक्कर हो जाओ खटाक। अरे पिद्दू जी, 100 रुपए आपने मंडीला को दे दिए, अब हम दोनों घर कैसे जाएंगे? आई एग्री विद यू। तो अटैक! हेलो, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्हाट्स माय नेम? व्हाट्स माय नेम? व्हाट्स माय नेम? योर नेम इज मंडीला, आपका पेच है ढीला। शो शुरू हो गया। युवराज से पब्लिक को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस पिछले कुछ दिनों से वो चल ही नहीं। हाँ, मैंने भी युवराज देखी है। घाई साहब ने अच्छी फिल्म नहीं बनाई, बहुत ही बोरिंग थी। What is she talking about? युवराज जो है पिछले सीजन में विकेटों के बीच में बिल्कुल नहीं दौड़ा, फिर भी चला खूब। वो कैसे? पवेलियन से पिच तक, पिच से पवेलियन तक। लेकिन युवराज को अब अपने स्ट्रोक्स को ठीक से देखना होगा और खासकर शॉर्ट लेग पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड दीपिका तो लॉन्ग लेगेड है, शॉर्ट लेग पर वो क्यों ध्यान देगा? ये क्या है? ये क्यों है? युवराज को खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वो तो ना करते करते शुक्र करो कि इंडियन टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। अरे उसका सिलेक्शन तो होना ही था। मैं क्या कह रही हूँ कि उसका सिलेक्शन तो होना ही था। ये क्या कह रही है कि उसका सिलेक्शन तो होना ही था? अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो क्या हुआ? इसने तो नहीं कहा ना। लेकिन मैं क्या कह रही थी, शॉर्ट सिलेक्शन में भले ही उसका टेस्ट खराब हो, लेकिन फूड सिलेक्शन में माइंड ब्लोइंग है उसका टेस्ट। आपको कैसे पता? वो क्या है ना कि कल रात में उनके साथ डिनर पर गई थी। डिनर? हाँ, 5 स्टार होटल में, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल वगैरह वगैरह। मिस्टर बेचारू, आज रात को तुम फ्री हो? हाँ, चलो हम लोग भी बड़ा पाव खा के आ जाते हैं।
बाबा कामदेव, आप पर यह इल्जाम है कि आपने कोला को टॉयलेट साफ करने वाला कीटनाशक बताया है। आपने कोला का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा आरोप है, गलत आरोप है। इसका तो मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने अनजाने में कोला की सेल बढ़ा दी। वो कैसे? आजकल लोग कोला टॉयलेट में भी यूज कर रहे हैं और कोला पी भी रहे हैं। इनाम मिलना चाहिए, सेल बढ़ गई है। शिल्पा शेट्टी आपकी पुरानी शिष्य है, लेकिन जब वो अपनी सास के साथ आपके शिविर में आई तो उनकी सास कभी शिविर के अंदर और कभी शिविर के बाहर जाती थी। ऐसा क्यों? हल्का सा भ्रम हो गया, कंफ्यूजन हो गया, और कोई बात नहीं है। वो बेचारी जब अपनी सास को लेकर शिविर में आई, उस समय कपाल भाती सिखा रहा था। मैं कह रहा था, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वो बेचारी समझी मैं उससे कह रहा था। वो बार बार अंदर लाती सांस को, बाहर छोड़। 1.5 घंटे यही किया उसने, योगा नहीं सीखा है। भ्रम हो गया, फेल हो गया, समझ है। सेवानंद साहब, सीधे खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। आप पर आरोप है कि एक फिल्म के राइटर ने आपको अपनी कहानी सुनानी चाहिए, आपको उसका हिस्सा बनाना चाहा, लेकिन आपने टाइटल सुनते ही उसको मना कर दिया। क्यों? ये सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस राइटर की जरूरत देखिए। उसने अपनी कहानी का नाम रखा है मुंबई के खंडहर और बूढ़ी इमारत। क्या बकवास है। आज पूरी दुनिया जानती है मैं मुंबई की शान हूं, क्योंकि मैं अभी भी जवान। आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि लंदन के तुसाद म्यूजियम से आपका पुतला बनाने का ऑफर आया था, लेकिन आपने उनको भी मना कर दिया। ये भी सच है मिलॉर्ड। वो अंग्रेज की बदतमीजी देखिए। वो मेरा पुतला मोम का नहीं बल्कि स्प्रिंग का बनाना चाहता। सेवानंद साहब, आप पर एक इल्जाम और है। सुना है कि आप शाहिद कपूर को एक रोल के लिए दिन रात फोन पे फोन कर रहे हैं। ये भी सच है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे लगता है शाहिद एक टैलेंटेड एक्टर है, मेरे बाप के रोल के लिए एकदम फिट है। उस रोल को जरूर करना चाहिए। चल चल, बुड़बक बना के भाग जाता है ससुरा, आज एकदम नहीं छोड़ेंगे। वो तो अंगूठी कुछ दिन पहले चोरी गई थी, अरे जिस पे आपकी नजर थी उस ससुरा मंगुआ के पास से मिली है। ये चोरी का अंगूठी नहीं है साहब, मेरी सगाई की अंगूठी है। इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारी सगाई में मिली है, ये कहां से आई? तो आप हमारी सगाई की पूरी स्टोरी सुन लो, उसमें मेरी सफाई भी हो जाएगी। साहब, मैं चोरी करने के लिए परसों पाइप के रास्ते से चढ़ दिया था। चढ़ रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि खिड़की में पहले से मेरे उस्ताद चोर सीनियर कयूम भाई, हाँ जानता हूँ, आते रहते हैं यहाँ पे। वो साहब पहले से खिड़की बैठे। उन्होंने मुझे पाइप के रास्ते चढ़ते हुए जैसे देखा, उनकी तबीयत खुश हो गई। वो मुझे लेके नीचे कूदे और खुशी के मारे भाग के सामने ज्वेलरी शॉप में गए, ताला तोड़ा और सबसे महंगी अंगूठी लेके आए। मेरी उंगली पकड़ के बोले, बस आज से तू मेरा दामाद। सर, ये तो एकदम आपसे मिलता जुलता कैसे सर? कैसे? अरे आपने जो ज्वेलरी दुकान में छापा मारा था तो आपके ससुराल वाले एकदम कितना खुश होके गदगद थे। आज भी भौजी जो है वही दुकान का जेवर जो है पहन के एकदम दमकती रहती है। जू तो छटा। ए मंगू, तू ही बता कि तुमने सगाई की और अपने भाई को भूल गए, हमें कुछ खिलाया ही नहीं। साहब, ये जो मैंने सगाई की है, आप ही के खाने का इंतजाम तो किया है। भाई मेरी सगाई हुई, मेरी शादी भी होगी, शादी होगी तो मेरे लड़का होगा, फिर लड़का भी मेरे लाइन में आएगा, वो भी चोर बनेगा आपकी मदद से। और जब आपकी मदद से चोर बनेगा तो हर चोरी में आपको खिलाएगा जरूर, ये प्रॉमिस। अंगूठी दे दो साहब, अंगूठी दे दो। चल चल, ससुरा एकदम परेशान कर दिया है। सर, मंगुआ जो है ससुरा नेताजी के घर में चोरी करते पकड़ा गया, वो भी दिन दहाड़े। मंगू, तू अब दिन दहाड़े चोरी करने लग गया है? साहब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। रात में मुझे नींद आती तो मैं क्या करूं? तू भी इंस्पेक्टर साहब बनने लगा है? इंस्पेक्टर साहब को रात में ड्यूटी में नींद आती है, तुम्हें भी आने लगी है? जू तो छटा। मंगू, तू ही बता कि तू नेताजी के घर में गया क्यों था? मैं बहुत बड़ा राज जानने गया था। मैं अगर राज ही जानना था तो रवि किशन के पास जाता, वो अगला पिछला सब राज बता देता। साहब, ये पागलपने की बात कर रहा है।
मुझे पिछले जन्म का राज नहीं जानना है। अबे तो इस जन्म का राज जानना था तो दीनू मौर्य के पास जाता ना। साहब हमारे धंधे में गरीब आदमी का नाम मत लो, और वैसे भी डीनो का राज तो पूरा ओपन है, सबको पता है। अब आप भी पागलपनी की बात कर रहे हो। अबे तो हमको ये बता कि तू कौन सा राज जानने गया था नेताजी के घर में? ठीक है, मैं फुल स्टोरी बता रही हूँ, इसमें मेरी सफाई भी हो जाएगी। मैं इसलिए गया था साहब, मैंने वहाँ जाके ये कहा कि एक चोर को आपके यहाँ इतनी इज्जत और एक चोर के साथ लबड़ धक्के। साहब आप लोगों का जो एक चोर है जिसका नाम है ए राजा, वो पूरे देश को लूट लिया है, उसको आप लोग दे रहे हो वीआईपी ट्रीटमेंट। अब मुझ जैसे छुट भैये चोर को डंडे मारे जा रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है साहब कि मुझे डंडे कौन मार रहा है? एक दुबला पतला सुकड़ा पुलिस वाला।